जय छठी मैया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिनको भी शादी के कई साल बाद संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वो इस वीडियो को ठीक से देखे सुने और जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आप लोग भी छठी मैया का नाम लेके उन पे आस्था रखिए। और सच बोल रही हूँ, जैसे मुझे संतान की सुख की प्राप्ति हुई है आप लोग को भी होगा, ये मुझे पूरा ही विश्वास है। मैं छठ पूजा में आखिर ऐसा क्या की थी जिसके कारण मुझे शादी के कई सालों बाद संतान की सुख प्राप्ति हुई है। तो मैं सुबह का जो पूजा होता है छठ पूजा में, उस दिन सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के नॉर्मल कपड़ा पहन के पुराना, क्योंकि उसको हम उस कपड़े के साथ ही नहाते हैं, गंगा जी हो यमुना हो जो भी हो वहाँ जाना है। मतलब सुबह इसलिए बोल रही हूँ, त्यौहार पूजा शुरू होने से पहले, भीड़ भाड़ शुरू होने से पहले ही हमें जल्दी उठ के जाना है और पुराना कपड़ा में ही जाना है। और नया कपड़ा जो बिल्कुल कभी नहीं पहने हो सके तो साड़ी पहनिए। और जो भी सूट या साड़ी आप पुराना पहन के गए हैं नहाने के लिए, उसमें नहा के और उस सूट को वहीं पे गंगा जी या यमुना जो भी है उसमें छोड़ देना है। और उसके बाद नया साड़ी पहन के श्रृंगार करके जहाँ भी ये छठ पूजा हो रही है उससे थोड़ा अलग, थोड़ा दूर में, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो और लेकिन लोगों को दिखाई भी दे कि आप छठ मैया से अपने संतान के लिए मांग रही हैं और अपनी तपस्या में मतलब बैठी हैं। और कोई भी पूजा फिर देखना नहीं है और सर पे बिल्कुल ही पल्ला से ढक लेना है, चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई देना है। और ये जो आंचल होता है आगल, आगे से जो भी आंचल है उसको फैला लेना है धरती पे। बिल्कुल आप मतलब ये समझ सकते हैं जैसे लोग भीख मांगते हैं और कुछ कपड़ा या बिछा के और उसको फिर हम मांगते हैं कि हमें कुछ दे दो। ऐसे ही हमें छठ मैया से अपने संतान के लिए प्रार्थना करते रहना है 2, ढाई, 3 घंटे, जब तक कि पूजा हो ना जाए और सब लोग सामान लेके घर ना जाने लगे, तब तक ऐसे ही बैठे रहना है। और छठी मैया का बीच बीच में क्या मतलब पूरा प्रार्थना मन ही मन करते रहना है। और जब लोग जाने लगेंगे तो ऐसे जगह पे बैठना है कि जो भी लेडीज़ लोग पूजा करके जा रही हैं, जिनके हाथ में प्रसाद होगा, जो लेडीज़ ने पूजा किया है, वो उनकी नज़र आपके ऊपर पड़े और फिर वो आपको प्रसाद, पैसे, फल जो हो सके वो आपके आंचल में देंगे। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर हैं, ख़ासकर अगर कोई अपने हैं तो उनको तो पता चल ही जाएगा कि आप वहाँ पर हैं। बाकी बाहर के भी जो लेडीज़ लोग हैं, सच में बाहर के लोग बहुत ही दयालु होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये पूजा इसलिए की जाती है संतान के लिए। तो कोई नारियल देंगे, कोई फल देंगे। अगर नारियल मिल जाता है आंचल में तो सोचिए और भी बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है और संतान की सुख प्राप्ति होती है। ये भी एक तरह से सोचिए हिंट भी मिल जाता है। और ऐसे ही बैठे रहिए और ज़रूर छठी मैया उस आंचल में आपको भी देंगे। और उसके बाद जब सब लोग चले जाएंगे तो पूरा आंचल अच्छे से समेट लीजिए, उसको अच्छे से मोड़ लीजिए और घर जाके जो भी आपके कुल देवता हैं, भगवान हैं, मंदिर हैं, उनके सामने फिर वो आप रख दीजिए और किसी को भी वो आंचल का प्रसाद मत दीजिए और धीरे धीरे उसको खा लीजिए।
तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। सच में बच्चा नहीं होना, बेटा या बेटी, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा दुःख की चीज़ है। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी, हे छठी मैया, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप इच्छा पूरी कीजिएगा। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं मानती हूँ कि आप लोग के बच्चे होंगे, लेकिन रिलेटिव फ्रेंड के अगर नहीं होंगे तो एक बार आप ये चीज़ ज़रूर करवाइएगा। इलाज अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस चीज़ से करने से तुरंत ही हो जाता है। इलाज ट्रीटमेंट कराते रहिए, लेकिन ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे में बहुत से उपाय पहले भी बता चुकी हूँ यूट्यूब पर, और धीरे धीरे और भी बताती रहूँगी कि मैं ऐसे और क्या क्या उपाय की हूँ, जिसके कारण मुझे शादी के कई सालों बाद बेटी हुई है। और आगे यकीन कीजिएगा, आजकल फिर मतलब एक तो मेरी 19 साल की बेटी है, एक अभी 2.5 साल की है। और आप यकीन मानिएगा, मैं आप लोग के साथ साथ अपने लिए भी छठी मैया से प्रार्थना कर रही हूँ कि जैसे छठी मैया मुझे बेटी दी हैं, वैसे ही छठी मैया बहुत ही उनकी मानता है कि ये व्रत पूजा वंश के लिए होता है, और छठी मैया वंश ज़रूर देती हैं। तो ये मैं बचपन से सुनी हूँ। तो अब मैं छठी मैया से मैं भी अपने लिए प्रार्थना कर रही हूँ। 2.5-3 साल की बेटी हो गई है, वैसे तो मैं 41 साल की हो गई हूँ, लेकिन हिम्मत और जोश में कम नहीं हूँ। और जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ, यकीन कीजिएगा, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। तो अचानक छठी पूजा भी है, छठी मैया का पूजा भी है, और कुछ लोगों ने मुझे बार बार बेटा ना होने का एहसास दिला रहे हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही मतलब भाई दूज में ही ये कसम ली हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों के लिए भाई लाऊंगी। अब कैसे लाऊंगी वो माता रानी को सब पता है, ऊपर वाले को सब पता है। मुझे बस अपना कर्म करना है, और मैं ज़रूर अपना कर्म करूंगी। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया, तो जैसे मुझे हर एक चीज़ का सुख मिला है, वैसे ही मुझे बेटे का भी सुख मिलेगा। उसके लिए भले ही मुझे IVF के द्वारा सरोगेसी करना पड़े, किसी लेडीज़ का मदद लेना पड़े, या मुझे अगर कोई रिलेटिव अगर सुन रहे हों, कोई खुशी अगर मुझे बच्चे करके दे देते हैं, या अगर कर दे मतलब मदद करते हैं, तो मैं सच में दिल से उनका ज़िंदगी भर शुक्रिया करती रहूँगी। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा को मेरे कोख से नहीं जन्मा है, लेकिन अब मैं सोच ली हूँ कि मैं इन लोगों के दोनों बेटियों के लिए भाई लाऊंगी, क्योंकि रिश्ते थोड़ा ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी हो।